बहू के प्यार में, एक बहू के सम्मान के लिए, एक बहू की उसके लिए, एक लड़की को, पूरी फैमिली को जेल जाने के लिए भेजने के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसे पिता को क्या कहेंगे आप? ऐसे पिता को आप क्या सम्मान देंगे? ऐसे पिता को स्वर्गवास होने पर क्या मुख अग्नि बहू देगी या बेटा देगी? हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो सभी को हैप्पी दशहरा। दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और क्या पता मेरा एक ये ब्लॉग आए, उसके बाद सेकंड ब्लॉग जो मैं 2 डालती हूँ शायद दिन में, तो वो मेरा ना आए, क्योंकि आज जो है काफ़ी लोग आने वाले हैं घर में और दशहरा के फेस्टिवल वगैरह, कल भी शायद संडे है, छुट्टी वगैरह हो सकता है ना आए मेरा ब्लॉग। लेकिन चलिए बात करते हैं बसंती और अनीता जी की फैमिली के बारे में। तो यहाँ आप लोगों ने देखा होगा सुबह मॉर्निंग में कि अनीता जी की जो वीडियो है उसमें अनीता जी ने पूरा पूरा साफ बताया कि भाई मेरा केस जो है वो बहुत ज़्यादा एक ना के बराबर है, और जो बसंती ने केस किया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसमें बहुत सारी धाराएं लगी हैं। और ये ऐसा केस है कि भाई इसमें कभी कोई जल्दी बचता नहीं है, छूटता नहीं है, बहुत प्रोसेस करना पड़ता है। लेकिन इसमें हम एक बात ये कहना चाहेंगे कि बसंती का जो है डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अब इस तक अगर पहुंच गया है ये केस और बसंती लेना नहीं चाहती, तो ये बसंती का भी तो टेस्ट होना चाहिए, और जो जो प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि एक इंसान के, बच्चों के, उसके हस्बैंड के मान सम्मान पे, इज्जत पे बात है। और इसके लिए जहां तक अनीता जी को जाना चाहिए वहां तक अनीता जी जाएं और इसकी इतनी जांच पड़ताल करें, इतना करवाएं, और इसकी पूरी कार्रवाई होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, आप लोग देखते होंगे बड़े केसेस हो जाते हैं, जब रेप केसेस हो जाते हैं या और बड़े केसेस, उसमें कितनी छानबीन होती है, कितना कुछ होता है। जितना भी अनीता जी को करना चाहिए, क्योंकि उनके आत्मसम्मान के लिए ये चीज़ें हैं, तो उन्हें और भी इसका डीएनए टेस्ट हो, जो भी टेस्ट होने सब बसंती का करवाना चाहिए। और जो हो, अब बसंती को पता चले कि हाँ, आखिर हमने इल्जाम लगाना या एफआईआर लिखाना तो बहुत छोटी सी बात होती कि हम गए और मुंह से बोले, झूठा सच्चा जो भी था और लिखवा दिया। लेकिन उसके बाद जो प्रोसेस चलेंगे, जो जो चीज़ें पूछी जाएंगी कोर्ट में, जब बसंती को खड़ा किया जाएगा, जब लॉयर पूछेगा कि भैया कहाँ से छुआ, कैसे छुआ, क्या किया, तब बसंती इसमें क्या क्या बोलेंगी। तो इस चीज़ के लिए लेकिन धन्य है वो पिता जो एक बसंती के लिए, मतलब एक बहू के लिए इतना प्यार उमड़ रहा है, इतना सम्मान इज्जत। बसंती के लिए क्या ही कर दें दादाजी। शायद दादाजी जवान होते तो पूरी दुनिया जहाँ की चीज़ें ला करके, या दुनिया जहाँ का सारा प्यार ला करके, या जो भी चीज़ें होती बसंती को दे देते। एक बेटे को उनके बस चलता तो इस दुनिया से हटा देते, या घर से हटाना उनका एक बहुत, मतलब एक बन गया है दादाजी को। मैंने जब अनीता जी की बातें सुनी ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि कैसा इंसान है। एक जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो बहुत बहुत अच्छे से अपने बच्चों को इतना करते हैं कि दुनिया जहाँ से लड़ जाते हैं, कोई भी हो। और बहू तो एक दूसरे घर से आई है, और अपने बेटे, अपने बेटी, अपना सब कुछ, अपने नाती पोता अपने होते, कितना भी घर में। दादाजी को तो यहाँ तक ये कहना चाहिए कि चलिए ठीक है, जो हुआ सो हुआ, तुमने उनके लिए एफआईआर करी, वो तुम्हारे लिए करे, उनके लिए तुमने। अब दादाजी को तो सीधे सिंपल से एक चीज बोलनी थी कि भैया हटम खत्म करो ये चीजें, क्योंकि वो भी मेरा परिवार है और ये भी मेरा परिवार है, दोनों लोग आपस में मिलजुल के रहो। नहीं रहना है तो हाँ ठीक है, बीच से पार्टीशन कर दो। बट ये चीजें जो हो रही, कोर्ट कचहरी, जो चिथड़े उड़ रहे हैं, क्या दादाजी की इज्जत नहीं है? दादाजी कहीं जाते तो है नहीं, बैठे रहते हैं एक जगह, उनको तो कुछ चीजें पता है नहीं। जो चीज़ें उनको, हमें लग रहा है दुनिया धरती में कभी रहे ही नहीं है, कभी दुनिया की चीज़ें पता ही नहीं किया है, कभी देखा ही नहीं कि क्या होता है। क्या दादाजी अंतिम टाइम पे अपने इतनी बद्दुआएं लेकर के, इतनी चीज़ें सबसे लेकर के जाएंगे? जो लोग सुन रहे होंगे दादाजी के बारे में तो क्या बोल रहे होंगे? हर एक कमेंट आप देखिए कि सोशल मीडिया में ये चीज़ें आई तो दादाजी के लिए कितना नेगेटिव लोग बोल रहे हैं, क्योंकि वो राइट है, बोलना पड़ रहा है। और रही बात गांव गली, जो मोहल्ले में आस पड़ोस, रिश्ते नातेदार, जो बेटी बहन जो भी सुन रहा होगा, क्या दादाजी को बहुत दुआएं दे रहा होगा कि दादाजी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? दादाजी का तो एक पेरेंट्स के हिसाब से दोनों फैमिली को समझाना चाहिए, कोर्ट कचहरी को बंद कराना चाहिए। और जहाँ तक हो दादाजी की यही कहना चाहिए कि भाई आप पार्टीशन डालते हो तो डाल लो, अलग अलग अपना सेपरेट रहो। लेकिन मेरे जीते जी दोनों फैमिली को हम नहीं चाहते कि कोर्ट कचहरी जाए या कुछ भी हो, या मेरे लिए कुछ भी। हाँ, आप बसंती के लिए तो दोनों फैमिली के लिए
कल को दादाजी अंतिम समय जाएंगे तो क्या बसंती अपने सर पे लेकर के जाएगी दादाजी को? तब अनीता जी नहीं आएंगी तो लोग फिर ताने मारते हैं कि एक बेटा बहू आया नहीं, उसके बच्चे नहीं आए, क्योंकि भाई इतनी आत्मा अंदर से फट चुकी। जिस हिसाब से दादाजी बातें करते, जिस हिसाब से दादाजी दिखाई देते हैं कि अपनी, यहाँ तक कि बसंती बसंती के बच्चों के बारे में इतना सोचते हैं कि भाई खुद की बेटियों से लड़ जा रहे हैं, खुद की बेटियों को भी नहीं कुछ समझ रहे हैं, जो नाती पोता जो एक बेटा बचा है उसको भी नहीं सोच रहे। एक बेटा के मरने पे दादाजी खुश हुए थे कि आज मैं बहुत खुश हूँ और अब जा कर के खुशी चैन मिला है। एक बेटे को जेल जाने के बाद खुशी, एक ऐसा पिता है कि मतलब अपने बच्चों के खुद को अपने सामने भेज रहा है हर जगह। एक को दुनिया में से उठा दिया तो बहुत खुश हो गया, एक को जेल भेजने के बाद तैयारी में इतना खुश हो रहे। एक पिता होता है कि मेरे जिंदा जी तो कभी हमारे बच्चों पे कोई आँच ना आए, उसका क्या हाल होता है वही जानता है। एक पेरेंट्स क्या होते हैं वो जानते हैं। लेकिन यहाँ तो दादाजी का कुछ अलग ही लाभ है, कुछ अलग ही चीज़ें हैं। बसंती ने इतना बड़ा षड्यंत्र किया है, मुंह से तो लिखवा दिया बसंती, लेकिन अब बसंती के पीछे क्या क्या कार्रवाई होगी, बसंती क्या क्या बातें बताएंगी, बसंती की क्या क्या चीज़ों का टेस्ट होगा, बसंती क्या क्या वो करेंगी। अब क्योंकि बसंती नहीं पीछे हट रही है, नहीं ले रही है, तो अब इसमें अनीता जी को चाहिए कि जितना हो सके वो अपने सम्मान के लिए, अपनी चीज़ें प्रूव करने के लिए जो भी चीज़ें बन पड़े वो चीज़ें कराएं और आखिर जीत उन्हीं की होगी। क्योंकि भाई सच कहते हैं ना, दशहरा है, सच्चाई छुपती नहीं है कभी झूठे वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। तो आप चाहे जितना कागज़ के फूल बनाओ उसमें खुशबू नहीं आएगी, लेकिन चाहे जितना झूठ बोलो आपके उसमें कभी सच्चाई नहीं दिखेगी। तो बसंती को जो चीज़ें किया है या किसी के कहने में किया या किसी भी वैसे किया, लेकिन बसंती का इसका अंजाम भोगना पड़ेगा। और अभी बसंती का चैनल चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, क्या पता बसंती कब कैसा समय आ जाए जो आप फिर अभी आपके उसमें है, अभी शायद आपकी एक रुतबा जो बना रहता और सामने से दोनों लोग केस वापस ले लेते। क्या पता कब किसका कहाँ से भगवान पलटी मारे और फिर आप पैरों पर गिरो अनीता जी के कि भाई नहीं आप केस ले लो, अब हमें नहीं करना है। तो इसलिए ज़्यादा इंसान को घमंड या ये चीज़ें ऐसी नहीं करना चाहिए। मैं तो साथ साथ डायरेक्ट आज बोल रही हूँ चीज़ें, क्योंकि भाई ये चीज़ें बहुत गलत हैं, बहुत गलत हैं। एक इंसान के बच्चे ने पढ़ाई लिख करके इतना बड़ा सब कुछ किया और तुम घर में ऐसी एक काल बैठी थी कि बच्चों को डस लिया, मतलब कि बच्चों की पूरा करियर ही खराब कर दिया। आपको जब अलग ही रहना है, पार्टीशन डालना है, अलग अलग पोर्शन करने हैं, तो फिर ये षड्यंत्र क्यों? अलग अलग पोर्शन करो, अपना अपना केस उठाओ, खत्म करो। हाँ, लिखा पढ़ी जो दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफ से नहीं कि अब उनके जीजा दीदी आ जाए तो लिखा पढ़ी हो जाना चाहिए, जो भी चीज़ हो जाना चाहिए। हाँ, ये होता है ना गांव गली में कि भाई अरे ये बेचारी है, सिंपैथी वगैरह, लेकिन इंसान समझ जाता है। जैसा अनीता जी ने बोला कि हमारे केस में किसी को पता नहीं था, ये बताया जा रहा था कि उन्होंने केस पहले किया तो हमने केस कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया गया है गाँव गली में या किसी से कि उन्होंने कौन सा केस किया था, हमने कौन सा केस करा है, हमने कौन सा इल्ज़ाम लगाया है, हमने किस वजह से केस किया है, ये नहीं किसी को पता था। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान रहेगा, देखेगा, सुनेगा, इंसान पूछेगा एक दूसरे से तो पता चलेगा। अब ऑलमोस्ट पता हो गया। तो क्या बसंती के बारे में गांव में थू थू नहीं हो रही होगी? क्या बसंती के बारे में सब अच्छे ही बोल रहे होंगे? कहते नहीं है कि इंसान बोलता तो है मुँह से, लेकिन अंदर उसके क्या चलता है पता चल जाता है कि भाई ये इंसान कैसा है। चलो इससे हाथ जोड़ो, मुँह से जो बोल रही है बोलने दो, जो भी करो इससे दूर रहो। और हर एक इंसान का पता चल गया कि यार इतना बड़ा अपने ही जेठ के ऊपर अपने ही बच्चे समान, अनीता जी के भी बच्चे हैं इनके माँ के समान, तो उन पे ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया। तो क्या ये सही है? और उसी टाइम से बसंती कहीं किसी से बताया नहीं, ना आस पड़ोस में किसी को पता तक नहीं कि इनके साथ ये हो गया। तभी तो नहीं किसी को पता है कि भाई केस कौन सा बसंती ने लगाया है, बसंती के ऊपर हुआ क्या है। तो बसंती ने इसका तो प्रूफ ना मोहल्ले, ना अड़ोस पड़ोस, ना गांव में किसी को दिया, ना यूट्यूब पे दिया कि भाई सोशल मीडिया में जो बताती हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो केस करा गया, तो उसका प्रूफ भी नहीं दिया। उसी दिन से हंसना खेलना पहनना ओढ़ना उसी कुछ सब करना। और कैसे तो लोगों को समझ में आ जाता होगा, शायद सोशल मीडिया में जैसे समझ में आ गया, ऐसे गांव गली मोहल्ले टोला और सब में पता चल गया होगा कि बसंती का कब चीरहरण हुआ, कब बसंती के साथ ये कांड हुआ और हम लोग को पता ही नहीं चला। केस तो सुन रहे थे कि भाई केस अनीता जी ने किया तो केस इन्होंने भी किया है। अब केस की सच्चाई जब पता चली लोगों को तो लोग क्या सोच रहे होंगे कि इस टाइप का केस किया है। हमें तो पता ही नहीं कि बसंती की कब इज्जत लूटी गई, कब बसंती को निर्वस्त किया गया, कब बसंती के लिए लाला जी और लाला जी के बेटों ने ऐसा काम किया। बसंती भागी क्यों नहीं, चिल्लाई क्यों नहीं, मोहल्ले में क्यों नहीं बताया, आस पड़ोस क्यों नहीं बताया,
किसी यूट्यूब में वीडियोस क्यों नहीं बनाया? जो बसंती छोटे छोटे ऐसी रिकॉर्डिंग करती थी, वीडियोस बनाती थी, वो चीज़ें क्यों नहीं करी बसंती ने? कोई प्रूफ क्यों नहीं दिया बसंती ने? तो सिर्फ बसंती का ये है चीज़ें, तो ये सब कार्रवाई होती है ना चीज़ें, आदमी इंसान लिखा देता है। जैसे कोर्ट कचहरी में लड़कियां लिखवा देती हैं, हस्बैंड लोग मतलब वाइफ हस्बैंड में जब झगड़ा होता है तलाक के लिए, और दहेज प्रथा, तो इसमें जांच पड़ताल होती है। ऐसा नहीं है कि हर टाइम लड़कियों की बात सुनी जाती है। वो कह दिया कि मेरी सास ऐसा करती थी, मेरे हस्बैंड ऐसा करते थे तो लीगल, लेकिन उसकी कार्रवाई पूरी होती है, उसकी पूरी जांच पड़ताल होती है। लड़के ने कह दिया कि ये मेरी माँ को ऐसा करती है, मुझे ऐसा करती है इसके घर वाले, तो उसकी भी जांच पड़ताल होती है। हर चीज़ की एक वो हो जाती है, क्योंकि अब भाई हमारा कानून जो है बहुत सख्त है, सख्त है। उसमें हर चीज़ों की चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से पता चलता है कि हाँ नहीं, इस इंसान ने झूठ बोला यहाँ पर कि सही बोला। गवाह पेश किए जाते हैं, प्रूफ पेश किए जाते हैं। ऐसे हर चीज़ को मानना थोड़ी ना हो जाता है कि मान लिया काम खत्म हो गया और बस FI ऑर्डर हो गई और वो चले गए। इसका प्रूफ भी तो सब अनीता जी को हमें लग रहा है जुटाना चाहिए और पेश करना चाहिए, सबूत के तौर पर बसंती को दिखाना चाहिए कि भाई जो बसंती यूट्यूब पे और सोशल मीडिया में एक छोटी छोटी रिकॉर्डिंग वगैरह सबको डाल देती है, मोहल्ले में बता देती है बसंती के साथ इतना कुछ हुआ, बसंती चिल्ला के क्यों नहीं भागी, बसंती बाद में क्यों नहीं मोहल्ले में बताया, पड़ोसी में बताया कि मेरे साथ ये हुआ, देखिए ये मेरे यहाँ जख्म है, या मेरे साथ ये देखिए मेरे कपड़े फड़े हैं, या मेरे ये साथ ये हुआ। तो ये चीज़ का भाई, क्योंकि अब इंक्वायरी होगी, केस आगे बढ़ेगा, इंक्वायरी होगी, मोहल्ले में भी पूछा जाएगा, पड़ोस में भी पूछा जाएगा, गांव में भी पूछा जाएगा, लाला जी के कैरेक्टर को पूछा जाएगा, उनकी फैमिली के कैरेक्टर को पूछा जाएगा, और बसंती के भी बारे में। तो ये बसंती शायद अभी चीज़ें नहीं सोच रही, ये सब चीज़ें जब होंगी तो बहुत कुछ आगे केस होगा, और इसमें कितने दिन लगेंगे, कितना पैसा खर्च होगा, कितना दौड़ना पड़ेगा, कितनी कष्ट होगी, कितना क्या होगा, ये शायद अभी बसंती को नहीं पता, क्योंकि अभी शायद वो इन चीज़ों को समझ नहीं रही। अभी तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि अरे हमने बहुत अच्छा किया, अब इनको सबक सिखा रहे हैं, जैसा कि दादाजी कह रहे हैं अब इनको मज़ा चखाएंगे। तो मज़ा तो हर चीज़ का एक इंसान नहीं चखता है, हर इंसान चखता है, तो उसे मजाक तो हर कोई चखेगा, तब बाबूजी को कहीं ना कहीं लगेगा। और हमें लग रहा है जब अगर केस अनीता जी का जब वेरीफाई होगा, सारी जांच पड़ताल होगी, जब फिर बाबूजी हार रहे होंगे, बसंती हार रही हो, तो बसंती की तरफ से अगर बाबूजी कुछ भी करते हैं तो उसमें अनीता जी को बिल्कुल भी मानना नहीं चाहिए, इनकार कर देना चाहिए कि भाई उस समय कहाँ थे, उस समय तो तुम्हें मजा आ रहा था। तो ये चीज़ें जरूर होना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और बसंती को अभी चाहिए कि ये केस अभी सच में ले लें, मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं ना अनीता जी को जानती हूँ ना बसंती को जानती हूँ। मेरे ख्याल से ये चीज़ें बहुत गलत हैं, कोर्ट कचहरी और इतना गंदा इल्ज़ाम लगाना अपने खुद की फैमिली में। जब आप पे कभी कुछ ऐसे मुसीबत आएगी ना, तो फैमिली ही फैमिली के बराबर होती है, और ऐसा नहीं है कि आपके 10-20 लोग हैं फैमिली में, बहुत ज़्यादा वो है। तो ये चीज़ें सोच समझ के करना चाहिए, फैमिली फैमिली होती है। तो आई हो आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।